राजो, वुमेन सेल, चौका बर्तन आदि में भी दलित स्त्रियों के शोषण का चित्रण मिलता है। भूख कहानी में दलित स्त्रियों को दो वस्तु के समान बिकने की कथा कही गई है। इस प्रकार इस अध्याय में विभिन्न समस्याओं को कथा का विषय बनाकर लेखिकाओं ने दलित चेतना पर प्रकाश डाला है। चतुर्थ अध्याय का शीर्षक था दलित महिला कहानीकारों की कहानियों में सामाजिक एवं आर्थिक चेतना। इसमें विभिन्न शीर्षक जैसे साहित्य अध्ययन में सामाजिक चेतना का महत्व, प्रतिचयनित कहानियों में प्रतिपादित सामाजिक चेतना, इनके अंतर्गत सामाजिक समस्याएं जैसे विवाह की समस्या, स्त्री पुरुष संबंध की समस्या, अंधविश्वास की समस्या, दहेज की समस्या, कामकाजी स्त्री की समस्या आदि को दर्शाया गया है। विभिन्न पारिवारिक आर्थिक आदि समस्याओं की ओर संकेत करते हुए भी उनके समाधान को यहाँ दर्शाया गया है। राष्ट्रीय समस्या, खोखली आर्थिक योजना, स्वावलंबन का अभाव, औद्योगिकरण का प्रभाव, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक परिणाम को प्रदर्शित किया गया है। अंत में विभिन्न परिणामों के आधार पर निष्कर्ष भी निकाला गया है। पंचम अध्याय के रूप में दलित महिला कहानीकारों की कहानियों में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतना है। इस अध्याय के अंतर्गत राजनीतिक चेतना संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे चेतना का महत्व, स्थिति, जातिगत आधार आदि को दर्शाया गया है। इसमें न्याय व्यवस्था, राजनीति पर समाज जीवन के प्रभाव, ऊंच नीच की भावना, घृणा और नफरत की संस्कृति आदि को दर्शाया गया है। इसमें रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था और उसमें परिवर्तन की आकांक्षा पर प्रकाश डाला गया है। इन कहानियों में चित्रित धार्मिक, यथार्थ, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी दर्शाया गया है। षष्ठम अध्याय का शीर्षक है दलित महिला कहानीकारों की प्रतिचयनित कहानियों में भाषा शक्ति संप्रेषण। इसके अंतर्गत कहानियों की भाषा शैली सरल सहज भाषा, ग्रामीण बोली बानी का प्रयोग, गाली गलौज की भाषा, आक्रोशमयी एवं संपन्न भाषा, प्रतीक भाषा, मिथिक भाषा, मुहावरों, कहावतों का प्रयोग, दलित जीवन के मौलिक शब्द आदि को दर्शाया गया है। कहानियों की भाषा शैलियों को दलित चेतना की अभिव्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। सप्तम अध्याय का शीर्षक है दलित महिला कहानीकारों की प्रतिचयनित कहानियों में दलित चेतना के नए आयाम। इसमें भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, दलित स्त्री चेतना, दलित मुक्ति चेतना आदि पर प्रकाश डाला गया है। साहित्य के माध्यम से समाज के प्रयास की ओर संकेत किया गया है। साथ ही दलित महिला कहानीकारों के योगदान को सूचित किया गया है। दलित चेतना के स्वरूप को विस्तृत रूप में कहानियों के संदर्भ में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। उपसंहार, समाहार के अंतर्गत सभी अध्यायों के सार गर्भित विवेचना को समाहार रूप में प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न विवेचनों के आधार पर निष्कर्ष भी निकाला गया है। प्रस्तुत शोध कार्य को लेखिका ने हिंदी विभाग आंध्र विश्वविद्यालय के आचार्य एन सत्यनारायण जी के आत्मीय निर्देशन में संपन्न किया है। अतः सर्वप्रथम उनके प्रति लेखिका कृतज्ञता ज्ञापित करती है। विभाग के अन्य आचार्यों ने भी उन्हें सहयोग दिया, अतः उनके प्रति भी वे आभार व्यक्त करती हैं। अन्य सभी सहपाठियों और मित्रों जिन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस शोध कार्य में सहयोग दिया, उनके प्रति भी वे कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं। लेखिका कहती हैं कि मेरे पूरे परिवार ने भी मेरे शोध कार्य में अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सहायता की है, अतः मैं उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहूंगी। मुख्यतः मेरे बड़े भैया ने मुझे बड़ा सहयोग दिया है, मैं उनकी सदा आभारी रहूंगी। डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।